हाँ स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे गोल्जी काय के बारे में। तो गोल्जी काय की संरचना कंप्लीट हो गई थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी काय के कार्य। गोल्जी काय के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो गोल्जी काय का सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है किसका काम करना? सिक्रेशन, स्त्रावण व पैकेजिंग का कार्य है। तो स्त्रावण व पैकेजिंग, तो स्त्रावण और पैकेजिंग अर्थात पदार्थों को स्त्रावण जब इसका होता है तो ये क्या वेसिकल्स में पैक करके क्या करता है? बाहर निकालती है। तो स्त्रावण में जैसे ये कर सकती है, अगर स्त्रावण की बात करते हैं जैसे पॉलीसैकेराइड का स्त्रावण हो जाए, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड का स्त्रावण किन कौन सी कोशिकाएं? जैसे गॉबलेट कोशिकाएं जो होती है, गॉबलेट सेल्स जो हैं उनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाए? पॉलीसैकेराइड का। उसके बाद में अगर बात करते हैं जैसे कोलेजन प्रोटीन का स्त्रावण, कोलेजन प्रोटीन का स्त्रावण जो किया जाता है संयोजी ऊतक के द्वारा, संयोजी ऊतक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोटीन का स्त्रावण, स्त्रावण जो है जैसे प्रोटीन का स्त्रावण जो है पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज के अंदर एसिनल सेल्स जो होती हैं, एसिनल सेल्स, किसके अंदर? एसिनल सेल्स के द्वारा ये कहाँ पाई जाती है? पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका स्त्रावण मुख्य काम होगा? किसका? गोल्जी काय का। उसके बाद में अगर दूसरा काम देखते हैं गोल्जी काय का, तो ये हार्मोन स्त्रावण का कार्य भी करता है। हार्मोन स्त्रावण, हार्मोन स्त्रावण में जैसे हार्मोन की बात करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण, थायरॉक्सिन, हार्मोन का क्या किया जाता है? स्त्रावण किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड कार्य की बात करते हैं इसका, तो जैसे विटेलोजेनेसिस की बात करते हैं, वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस पीतक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पीतक या यौक निर्माण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगर नेक्स्ट काम करते हैं इसका, तो कार्य जो अपन कोशिका विभाजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन में एक जो पादप जो होती हैं, पादपों में क्या होती है? कोशिका विभाजन जो है सेल प्लेट के द्वारा होता है, अर्थात यहाँ पर क्या बनता है? एक पट का निर्माण होता है जिसे फ्रैगमोप्लास्ट कहा जाता है। तो उस फ्रैगमोप्लास्ट का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय और ER के द्वारा होता है। तो सेल प्लेट जो होता है, सेल प्लेट का निर्माण गोल्जी द्वारा किया जाता है। तो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय जो कोशिका पट बनता है उस कोशिका पट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य की बात करते हैं, तो नेक्स्ट कार्य जो है अगर तो जो
कोशिका विभाजन के समय कोशिका क्या बनती है, कोशिका मध्य पटलिका का निर्माण होता है। तो मध्य पटलिका का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा। मध्य पटलिका का निर्माण या स्त्रावण किसके द्वारा किया जाएगा, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। तो स्त्रावण में जैसे पॉलीसेकेराइड का स्त्रावण किया जा रहा है, वो किसके, गॉबलेट कोशिकाओं में जो होता है, कोलेजन जो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है कोलेजन का स्त्रावण करती है और उनके अंदर जो गोल्जी काय पाई जाती है वो हेल्प करेगी। प्रोटीन का स्त्रावण जैसे ऐसे पेनक्रियाज जो होगा उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, एसिनल कोशिकाएं पाई जाती है और उनके द्वारा किसका, प्रोटीन जो हार्मोन जो होता है उनका स्त्रावण किया जाएगा। मध्य पटलिका का निर्माण सेल प्लेट जो होती है, अर्थात जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका के बीच में एक पट बनता है जिसे क्या कहा जाता है, फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। तो इस फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। मध्य पटलिका जब पादप कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजन के समय जैसे, तो यहाँ सबसे पहले जो बनेगी वो क्या बनेगी, मध्य पटलिका, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले किसका निर्माण होगा, मध्य पटलिका का। तो मध्य पटलिका का जो निर्माण या स्त्रावण जो किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्जी काय के द्वारा। और इसी मध्य पटलिका के बाद में क्या होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, इनका निर्माण होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कार्य जो है अपना वो है ग्लाइकोलेशन। ग्लाइकोलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट और के साथ किसी दूसरे अणु का जुड़ना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलेशन कहलाता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन या लिपिड का जुड़ना क्या कहलाता है। जैसे अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट जो है, सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा होगा, ओलिगो सेकेराइड। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये किसका निर्माण होगा यहाँ पर, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, जो कोशिका होती है और कोशिका के बाहर जो है एक सुरक्षात्मक आवरण जो है किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। इस तरीके से यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन के रूप में पदार्थ का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक लाइसोसोम का जो निर्माण होगा, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, करना, क्योंकि प्राथमिक लाइसोसोम जो होता है उसमें अपघटनकारी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो उनको पैकेजिंग करके वेसिकल्स में क्या किया जाता है, आगे भेजा जाता है। और वो किसके साथ मिलते हैं, फिर जो फूड पार्टिकल होता है उनके साथ मिलकर द्वितीयक लाइसोसोम बनाते हैं, जिसमें एक्टिव अवस्था में क्या पाए जाएंगे, अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्य जो है, जैसे शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करना। तो यहाँ पर भी एक्रोसोम जो है इसके द्वारा किसका,
वो स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम जो है उसका स्त्रावण किया जाएगा। स्पर्म लाइसिन का स्त्रावण किया जाता है। और ये स्पर्म लाइसिन जो होता है ये क्या काम करता है, अंडाणु की झिल्ली जो है उसको भेदने का कार्य करता है। तो ये जो कार्य थे मेन कार्य किसके, गोल्जी काय के, स्त्रावण करना, हार्मोन का स्त्रावण करना। तो जहाँ भी बात होगी ज़्यादातर जो कार्य है वो किसका काम है, स्त्रावण करना। तो गोल्जी काय का निर्माण जो है, गोल्जी काय जो है किसका स्त्रावण करती है, किसी भी पदार्थ का स्त्रावण करती है और ये पैकेजिंग का कार्य करती है। उसके बाद में वसा के निर्माण में भी ये क्या होती है, सहायक होती है। कौन, गोल्जी काय। तो उसके बाद में जो विटेलोजेनेसिस अर्थात यॉक, जो एग होता है उस एग के अंदर क्या बनता है, यॉक बनता है। तो यॉक निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। सेल प्लेट की बात हो गई, मध्य पटलिका का निर्माण भी किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्जी काय के द्वारा। ग्लाइकोलेशन, उसके बाद में प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा, अर्थात जो वेसिकल्स होते हैं उनमें जो हार्मोन वो एंजाइम होते हैं उनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑर्गन जो है, कोशिकांग जो है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।